क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी के कुछ कहे आप उसके मन की बात समझ सकते हैं? सच यह है कि इंसान का दिमाग झूठ बोल सकता है, लेकिन उसका व्यवहार, उसकी आंखें, उसकी आवाज और उसकी छोटी छोटी आदतें अक्सर सच्चाई बता देती हैं। किसी व्यक्ति को किताब की तरह पढ़ना कोई जादू नहीं है, बल्कि यह मनोविज्ञान, अवलोकन और अनुभव का विज्ञान है। जो लोग लोगों को सही तरीके से पढ़ना सीख जाते हैं, वे रिश्तों, बिजनेस, इंटरव्यू और जीवन के लगभग हर क्षेत्र में दूसरों से एक कदम आगे रहते हैं। सबसे पहला नियम है, लोगों की बातें नहीं, उनके पैटर्न को देखिए। कोई व्यक्ति एक बार झूठ बोल सकता है, लेकिन उसका व्यवहार बार बार वही कहानी दोहराता है। अगर कोई इंसान हमेशा अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर डालता है, हर सफलता का श्रेय खुद लेता है और हर असफलता के लिए बहाने बनाता है, तो यह उसके व्यक्तित्व का पैटर्न है। इंसान का भविष्य अक्सर उसके दोहराए जाने वाले व्यवहार में छिपा होता है। दूसरा सिद्धांत है, शब्दों से ज्यादा बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। शोध बताते हैं कि बातचीत का बड़ा हिस्सा बिना शब्दों के होता है। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि वह बिल्कुल शांत है, लेकिन उसकी उंगलियां लगातार हिल रही हैं, पैर बेचैन हैं या आवाज में हल्का कंपन है, तो उसका शरीर उसकी असली भावना बता रहा है। शरीर अक्सर वही बोलता है जिसे दिमाग छिपाना चाहता है। अब बात करते हैं आंखों की। आंखें केवल देखने का माध्यम नहीं, बल्कि भावनाओं का आईना है। जब कोई व्यक्ति किसी विषय पर अचानक आंखें चुराने लगे, बार बार पलकें झपकाए या आपकी आंखों में देखने से बचे, तो इसका मतलब हमेशा झूठ नहीं होता। यह डर, असहजता, अपराधबोध या आत्मविश्वास की कमी भी हो सकती है। इसलिए केवल एक संकेत देखकर निष्कर्ष मत निकालिए, बल्कि कई संकेतों को एक साथ जोड़कर समझिए। एक और शक्तिशाली तकनीक है बेसलाइन को पहचानना। हर इंसान का सामान्य व्यवहार अलग होता है। कोई स्वभाव से ही कम बोलता है, कोई बहुत ज्यादा मुस्कुराता है। पहले यह समझिए कि सामान्य स्थिति में वह व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है। फिर जब उसके व्यवहार में अचानक बदलाव आए, तभी वह बदलाव महत्वपूर्ण संकेत बनता है। यही तरीका पेशेवर पूछताछ करने वाले और व्यवहार विशेषज्ञ अपनाते हैं। अब समझिए माइक्रो एक्सप्रेशन का विज्ञान। ये चेहरे पर आने वाले बहुत छोटे और तेज भाव होते हैं, जो एक सेकंड से भी कम समय के लिए दिखाई देते हैं। कोई व्यक्ति मुस्कुरा सकता है, लेकिन उसी पल उसकी आंखों में गुस्सा या दुख की झलक दिख सकती है। ये क्षणिक भाव अक्सर असली भावना को उजागर कर देते हैं, क्योंकि इन्हें नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है। ध्यान दीजिए कि लोग क्या नहीं बोल रहे हैं। कई बार सच्चाई शब्दों में नहीं, बल्कि चुप्पी में छिपी होती है। अगर कोई आसान सवाल का लंबा जवाब देता है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल पर विषय बदल देता है या अचानक चुप हो जाता है, तो वहां कुछ ऐसा हो सकता है जिसे वह छिपाना चाहता है। मौन भी एक भाषा है, बस उसे पढ़ना आना चाहिए। अब बात करते हैं आवाज के मनोविज्ञान की। केवल शब्द नहीं, बल्कि बोलने की गति, आवाज की ऊंचाई और रुकने का तरीका भी बहुत कुछ बताता है। जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है, तो उसकी आवाज तेज, धीमी या असामान्य रूप से बदल सकती है। लेकिन याद रखिए, किसी एक संकेत के आधार पर निर्णय लेना सबसे बड़ी गलती है। हमेशा पूरे व्यवहार को एक साथ देखिए। एक और गहरी बात, हर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सबसे बड़ी इच्छा होती है। जो व्यक्ति लगातार प्रशंसा चाहता है, वह मान्यता का भूखा हो सकता है। जो हर समय दूसरों को नियंत्रित करना चाहता है, उसके अंदर असुरक्षा छिपी हो सकती है। जो हमेशा खुद को सही साबित करता है, वह भीतर से आलोचना से डरता हो सकता है। लोगों की इच्छाएं उनके डर का आईना होती हैं। जब किसी से बात करें, तो केवल जवाब मत सुनिए, प्रतिक्रिया देखिए। अगर किसी खास विषय पर उसका चेहरा बदल जाए, सांस लेने का तरीका बदल जाए या वह तुरंत विषय बदल दे, तो समझिए उस विषय का उसके मन पर गहरा प्रभाव है। भावनात्मक प्रतिक्रियाएं अक्सर सोच समझकर नहीं आती, इसलिए वे अधिक सच्ची होती हैं। एक और प्रभावशाली तकनीक है सवाल पूछने के बाद कुछ सेकंड चुप रहना। अधिकतर लोग चुप्पी से असहज हो जाते हैं और जरूरत से ज्यादा जानकारी दे देते हैं। अनुभवी वार्ताकार जानते हैं कि कई बार सबसे शक्तिशाली शब्द कोई शब्द नहीं होता,
याद रखिए, किसी व्यक्ति को पढ़ने का उद्देश्य उसे जज करना नहीं, बल्कि उसे समझना होना चाहिए। अगर आप हर किसी पर शक करने लगेंगे तो आपकी समझ नहीं, बल्कि आपका डर बढ़ेगा। सच्चा मनोवैज्ञानिक अवलोकन सहानुभूति के साथ होता है, पूर्वाग्रह के साथ नहीं। आखिर में सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है, वही दूसरों को सबसे बेहतर समझ सकता है। जब आप अपनी भावनाओं, अपने डर, अपनी आदतों और अपनी सोच को पहचानना सीख जाते हैं, तब आप दूसरों के व्यवहार को भी अधिक सटीकता से पढ़ पाते हैं। इसलिए लोगों को किताब की तरह पढ़ने से पहले अपने मन की किताब पढ़ना सीखिए। यही वह कौशल है जो आपको भीड़ से अलग, अधिक बुद्धिमान, अधिक प्रभावशाली और मानसिक रूप से शक्तिशाली बनाता है।